से अपने गुरु महादेव के कार्य को लेकर ललायित रहती हैं, चर्चा में उपस्थित रहती हैं। अपने ही नहीं, इनका सारा परिवार भी इस कार्य में बड़ा ही योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम लोग सुनते हैं अपने गुरुवान कांता गुरुवान से भजन। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। देखिए, आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो हमें ये अवसर मिला। हम बहुत बहुत आभारी हैं और महादेव को प्रणाम भी करते हैं कि जो हमें थोड़ा टाइम मिला है बोलने का, तो दो शब्द हम सुनाएंगे। लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन शिव से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। सभी गुरु भाई गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। आज बहुत खुशी की बात है, हम लोग अपने गुरु महादेव की चर्चा में उपस्थित होने का मौका मिला है। यह धरती धन्य है जहाँ पे परमपिता परमेश्वर की चर्चा सुनने का मौका मिला है। और विशेष हम लोग सौभाग्यशाली हैं, यानी महादेव सब चीज देते हैं,
तो वो महादेव ज्ञान का भी दाता है, अवघर दानी है, दानियों में महान दानी है। जो जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, गुरुओं के गुरु, गुराधिपति है, अधिपति है, मालिक है। किसी भी स्वरूप में मैक्सिमम पॉइंट पे है तो महादेव गुरुओं में भी महागुरु हैं और वह देते हैं। तो हम लोग को ज्ञान चाहिए। गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान का घोटा करते हैं। गुरु मतलब अंधकार है, गुरु मतलब प्रकाश। गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने के दायित्व निर्वहन कराते हैं। तो गुरु चाहिए ही। तो जानते हैं कि भगवान ही गुरु है, उनको गुरु बनाने में लगता कुछ नहीं है भाई बहन। जिनको जटा में गंगा है, ललाट में चंद्रमा है, उनको हम आप क्या दे सकते हैं? वह महादेव केवल भाव का भूखा है। जिस महादेव को हम लोग जानते हैं गुरु हैं, तो जानने से काम नहीं चलेगा। हम रोगी वहाँ ठीक होता है, लेकिन जानने से काम चलेगा? एम्स में जब तक हम लोग इलाज नहीं करेंगे तब तक एहसास नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, वह डॉक्टर सही इलाज करता है। वैसे ही वह महादेव नाम के गुरु नहीं है, वह महादेव काम के गुरु है, जिम्मेवार गुरु है। इनसे बड़ा गुरु दुनिया में नहीं मिलेगा। उनसे एक बार रिश्ता बनाया जाए गुरु शिष्य का। यानी साहब ने कहा है अब लोग शिव को गुरु मानकर सोच में परिणाम है, सोचने मात्र से गुरु की दया होता है। आज तक हम लोग भक्ति महादेव के किए हैं, इसके लिए करना पड़ा है। भगवान कृपा करते हैं, करो तब पाओ। यहाँ सोचने मात्र से गुरु की दया होता है। सोचना बड़ी आसान है। जहाँ हम लोग बैठते हैं, जहाँ जाते हैं, जिस स्थिति में होते हैं उस स्थिति में महादेव का सोचना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। भाई कहेंगे मैं आपका शिष्य हूँ, बहन कहेंगे मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए। जब हमारा आपका अपना कोई होता है उसके बारे में हम लोग चिंता करते हैं, परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं। तो अपने गुरु के बारे में सोचने मात्र से गुरु की दया होता है। सोचना बड़ी आसान है। जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि महादेव गुरु हैं तो परिणाम उतरेगा, उतरता है। तभी जनमानस में एक करोड़ों करोड़ लोग शिव को गुरु मान रहे हैं। यानी पहला काम है अपने गुरु से दया की याचना कर रहा है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। अच्छा रहेगा। और कोई भी गुरु भाई गुरु का नाम का घोषणा कराना चाहता है तो उसके नाम का भी एक लिस्ट बनाकर दीजिए ताकि नामों का घोषणा हो सके, ताकि लोग समझे कि ये शिव गुरु परिचर्चा का क्या उद्देश्य है। तो आइए हम लोग सुनते हैं गुरु बहन संध्या जी से शिव गुरु भजन। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जितने भी हमारे भाई गुरु बहन हैं, उनके सबके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं भजन गाने जा रही हूँ। भजन है शिव चर्चा में आना कभी न भुलाना, जीवन है दो दिनों का। शिव चर्चा में आना कभी न भुलाना, जीवन है दो दिनों का। शिव चर्चा में आना कभी न भुलाना, जीवन है दो दिनों
बहुत सुंदर श्लोक कहता है कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं। परमात्मा समझकर गुरु बनाए, गुरु समझकर नहीं। साहब कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों को पता होगा, मुझे जब मैंने शिव को गुरु बनाया था तो उन्होंने गुरु माना, साथ ही साथ शर्त रखा। एक ही जीवन में बड़ा धोखा हुआ था, बड़े ठगे गए थे, इसलिए साहब श्री कहते हैं कि मैंने जब भगवान शिव को अपना गुरु माना तो शर्त रखा, कंडीशन रखा, 3 कंडीशन रखे थे। सुन लीजिएगा, ध्यान लीजिएगा ताकि आपको याद रहेगा। तो इन बातों जो हमारे घर में महादेव की तस्वीर देखते हैं ना, डमरू लिए हुए, त्रिशूल लिए हुए, साबरी का इस स्वरूप में आसमान से भी उतर कर आइएगा तो मैं आपको अपना गुरु स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरा शर्त रखी उन्होंने कि आप शरीर में आइएगा, साधु का वेश धारण करके और घोड़ी के वेश धारण। भाषा में उनके मुंह से आवाज निकली, रे 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 करे तो खोजत रहा। गुरु से मंत्र की चाह थी, गुरु ने मंत्र दे दिया, साहब के मुंह से खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ उनकी बगल में काम कर रही थी, माँ का आवाज सुनाई दिया कि बेटा मेरा खुशी, तो उनके हाथ से चाबी नीचे गिर गया था। दोबारा फिर माँ का आवाज आता है। जो इंसान 15 साल तक शमशान कब्रिस्तान की साधना किया हो, आप सोच सकते हैं क्या पढ़ाई लिखाई उनकी हुई होगी। लेकिन साहब कहते हैं कि पहली बार मैं IAS की परीक्षा में बैठा और लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, मेडिकल में जाकर छट गया, दोबारा फिर परीक्षा। जो सोचा वो हो गया, जो कहा वो हो गया। 8 साल तक जीवन में चमत्कार पर चमत्कार, चमत्कार पर चमत्कार होता रहा, लेकिन ये बातें सिवाय अपने धर्म पत्नी दीदी नीलमानंद को छोड़कर किसी को नहीं बताया। भूत प्रेत तो नहीं पकड़ लिया, कोई जिन्नात तो नहीं पकड़ लिया कि मेरे सोच देने मात्र से लोगों का कल्याण हो जा रहा है, मेरे कह देने मात्र से लोगों की मुरादी पूरी हो जा रही है। तो उन्हें डर लग रहा था कि कोई अदृश्य सत्ता तो मेरे पर सवार नहीं है। लेकिन इन 8 सालों में साहब श्री को लगने लगा था कि हरिंद्र कोई ना कोई तो है जो तुम पर मेहरबान है और तुम्हारे सोच देने मात्र से लोगों का कल्याण हो रहा है, तुम इस बात को कहो। अंतर चेतना जगाई। साहब श्री हरिंद्रानंद के साथ इतने चमत्कार हुए, इतने चमत्कार हुए कि मत पूछिए। साहब के साथ लोगों ने चैलेंज कर दिया कि आप सिंहेश्वर मंदिर में महादेव को भोग स्वीकार करा दीजिए तो हम लोगों को विश्वास हो जाएगा। और साहब श्री सिंहेश्वर मंदिर में 50 रसगुल्ला सीढ़ी के पूरब साइड में रखते हैं, श्री ने सजाकर हमको आपको दे दिए। अब पहला सूत्र में अपने गुरु महादेव से दया मांगना है। 24 घंटा में जब जहाँ आप रहें अपने गुरु महादेव से पल प्रतिपल दया की याचना करें कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका आशीष हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। यानी कुल मिलाकर समझिए कि 24 घंटा में जिस तरह आप लोग घर के बारे में, परिवार के बारे में, बेटा बेटी के बारे में, धन दौलत के बारे में सोच, वाणी को विराम करते हुए निवेदन करूंगा मीनू दीदी से कृपया वो मंच पर आए और एक शिव गुरु भजन का लाभ देने का प्रयास। सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें। सभी को सुंदर साधना की अभ्यास में लोग एकत्रित हो रहे हैं और चर्चा कर सुन रहे हैं। भजन आगे से है पागल है
राम तो